हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या काम इसने किया कि और जो है ये इसने क्या क्या जो मतलब जो कार्य किया संविधान के बारे में, ये सब हम इस जो है टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए। जिन्होंने हमारा ये पहला जो है इससे पिछला वाला जो है वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह डाल दिया है। तो हम जो है सारे सवालों के ये आपकी जो जवाब देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे काम कर किया इसने और किस तरह संविधान बनाया। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था, डिस्क्राइब किया था कि ये किन किन हालात के अंदर, किन किन सिचुएशंस के अंदर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया, कहाँ कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली, किन किन हमने जो है संविधानों को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमने अपने संविधान के अंदर अच्छी अच्छी बातों को जो है लिया। ये सारा का सारा हम जो है आपको आज हम इसके बाद का जो टॉपिक आपको जो है दिखाई दे रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिए। ये टॉपिक संविधान सभा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constituent Assembly, the drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called Constituent Assembly। यानी संविधान सभा क्या चीज है? संविधान सभा ने संविधान नामक दस्तावेज का प्रारूप निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया गया था, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे चुने हुए लोगों की सभा, या जो है ऐसे जो है चुने हुए लोगों का जो समूह जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया, उसको हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे बनी, ये सब भी हम आपको जब बताएंगे। देखते रहिए हमारे साथ ये वीडियो। What is Constituent Assembly? Constituent Assembly is a body of people that was elected in July 1946. First meeting was held in December 1946. Then soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote Indian Constitution had 299 members. Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, इसके लिए संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए। अब ये इलेक्शन जो है ऐसा नहीं कि इसमें सभी लोगों ने वोट नहीं डाला, एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। ये जो है इलेक्टेड, इसके अंदर लेजिस्लेटिव जो है जो थे वो आए, और इसके बाद जो है इसकी पहली बैठक 1946 में हुई। लेकिन अब ये देखिए, बिल्कुल ये याद ध्यान से ये नोट कर लीजिए कि दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, और इसके तुरंत बाद यानी ये दिसंबर के बाद आपका ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो 1946 आता है, तभी जो है इंडिया और पाकिस्तान का ये डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है देश का। और संविधान सभा को भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा में भी विभाजन हो जाता है। यानी टोटल 389 मेंबर थे, और वो 389 मेंबर जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया के थे। जब देश का विभाजन हो गया इंडिया पाकिस्तान में, तो जो मेंबर पाकिस्तान एरिया से, प्रांत से आए थे, वो उस वाली संविधान सभा की मेंबरशिप के अंदर शामिल हो गए, उस सभा के अंदर जो है शामिल हो गए। और हमारे इंडिया के अंदर 299 लोग जो है रह गए, सदस्य रह गए, जिन्होंने संविधान लिखने का कार्य हमारे लिए किया। और ये संविधान लिखने का कार्य 26 नवंबर 1949 को जो है पूरा हो गया। 26 नवंबर, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को जो है मतलब पूरा कर लिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो है काम तो जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ?
इस दिन को चिन्हित करने के लिए हम जो है, आपको पता है कि गणतंत्र दिवस जो है के रूप में इसको मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं 26 जनवरी। अब ये 2 महीने का डिले क्यों? 2 महीने का डिले, कहते हैं ना कि पहले हमने मकान बनाया, अब मकान बनकर के तैयार हो गया, अब जो है गृह प्रवेश करना बाकी रह गया, यानी पूजा पाठ या जो भी जो है इबादत वगैरह करते हैं उसको एंट्री करने के लिए, इनॉग्रेशन के लिए सिर्फ वो बाकी रह गया था। अब हम उसको बात को ये आपको बताएं कि जो है 29 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी, और पूर्ण स्वराज के अंदर जो है ये बात उठाई गई थी कि हमें यह देश को आजाद कराना है, पूरी तरह से आजाद कराना है। लेकिन ब्रिटिशर ने ये कहा कि आप अपना काम करो, हम भी यहाँ पे रहते रहेंगे, लेकिन इस बात को कोई तैयार नहीं हुआ। अब वो बात थी 1929 की, 1929 की बात थी। अब 1929 के बाद जो बात आनी थी कि अगले साल हम 26 जनवरी तक अपना जो है देश को आजाद करा लेंगे, लेकिन देश आजाद नहीं हुआ। लेकिन उस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए कि जो है हम जो है अपना जो 26 जनवरी को मतलब ये सेलिब्रेट करेंगे अपने देश का गणतंत्र, उस सबको जो है डे को जो है सेलिब्रेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया और हमने 26 जनवरी को जो है अपने संविधान को लागू किया। अच्छे से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, यानी जो है कब हमारा संविधान की सभा हुई, इससे पहले इलेक्शन कैसे हुए, डिवीजन हुआ, और उसके बाद हमने संविधान को जो है लागू किया और अपने देश को गणतंत्र के रूप में हम जो है इसको जो है हमने अपना लिया, अपने संविधान को बना लिया। इज इट क्लियर नाउ? बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। इस परेड के सीन को देख करके आपको ये याद आ गया होगा कि ये 26 जनवरी पे हम जो है ये वाली सेलिब्रेशंस करते हैं, और ये सेलिब्रेशन 1950 से जो है आज तक चली आ रही है, अनइंटरप्टेड जो है हमने जो है ये सेलिब्रेशन हम करते आ रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? नाउ क्वेश्चन अराइज, why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? The constitution does not reflect the views of the members alone. It expresses a broad consensus of its time. Over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitution, but no larger social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. Yani question, why should we accept the constitution? दिस इज द रीजन, हम इसने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये क्यों अपनाते हैं, क्यों जो है हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये लेके आ रहे हैं, उसके जो है ये रीजन आपके सामने हैं, और हम इसको जो है ट्रांसलेट करके हिंदी में भी आपको एलाबोरेट करते हैं। अब देखिए भाई, सवाल ये उठता है कि हमने जो है 6 दशक पहले जो है इस संविधान को बनाया, संविधान सभा बनाए गए संविधान को स्वीकार किया। अब हमने ये संविधान को जो स्वीकार हमने क्यों किया? बहुत से देशों ने अपने संविधान को रीराइट कर लिया, लिख लिया, बदल लिया, और नेपाल के अंदर तो ये आप ये देखते हैं कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ये बदला ही है जाता रहता है। तो लेकिन ये सारा का सारा जो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ये 6 दशक यानी तकरीबन 60 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये चलाए जा रहे हैं, तो आखिर क्यों? इस सवाल का यह जवाब ये उठता है आपके सामने है कि संविधान अकेले अपने सदस्यों के विचारों को ही नहीं दर्शाता, यह अपने समय की व्यापक सहमति को भी व्यक्त करता है, यानी जो कंसेंसस हुआ था उसको भी यह बताता है। और पिछली आधी सदी में कई समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाया, लेकिन किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने स्वयं संविधान की वैधता पर कभी सवाल नहीं उठाया। हमने भी अपने संविधान के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, टाइम पर हमने जो अमेंडमेंट शामिल किए हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का वो हमारा अनडिस्प्यूटेड है, मतलब बदला नहीं गया है, हमने उसको नहीं बदला है। लेकिन ये सारा बदलाव कैसे होता है ये आप जब हायर क्लासेस के अंदर आएंगे तब आप जब पढ़ पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे
बदलाव होता है। तो ये सब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि हम इतने पुराने संविधान को क्यों रखे हुए हैं और हम इस संविधान को क्यों चला रहे हैं। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। ये सारे सवालों का यह जवाब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पढ़ रहे हैं वो आपको पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, उसने क्या काम किया, किस तरह हमारा संविधान बनाया और हमारे देश के सामने उस संविधान को जो है रखा और हमने उस संविधान को अपनाया, वो भी 26 जनवरी 1950 को। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 299 लोगों ने जो संविधान को बनाया वो हमारे देश के अलग अलग जगहों को जो है रिप्रेजेंट करती थी और जो है वो जो है अलग अलग जाति, धर्म और उन सब के लोगों को जो है रिप्रेजेंट करने वाली एक ऐसी सभा थी। संविधान सभा ने भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया, यानी उनको हमारे कंट्री के लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया उस सभा ने। नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, ये बात बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे ये इस तरह का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरह कह सकते हैं इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अबव। उस समय कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी चुनाव जैसे कि आज होते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन हमने उस चुनाव के अंदर मतलब जैसे जो चुनाव असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्टेड मेंबर थे उनको ऐसे नहीं चुना कि सारे लोग उसका जो है वोट डाल रहे हैं। इसलिए संविधान सभा को सीधे भारत के सभी लोगों द्वारा नहीं चुना जा सकता था और ये संभव भी नहीं था। ये मुख्य रूप से मौजूदा प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा चुना गया था, जिनका हमने ऊपर आपको उल्लेख किया है, बता दिया है। इज इट क्लियर? बेसिक आपको जो सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर भी पता चल गया और क्या क्या जो उन्होंने जो कार्य किए ये सब आपको पता चल गया। कुछ और बेसिक रीजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के: ensured fair geographical share of members from all the regions of the country. Dominated by the Indian National Congress, the Congress itself included variety of political group and opinion. The Assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms, too, Assembly represented members from different languages, group, caste, classes, religion, and occupation. Is it clear? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा देश के सभी क्षेत्रों के सदस्यों का उचित भौगोलिक हिस्सा सुनिश्चित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व, यानी उस टाइम पे वही एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने स्वयं विभिन्न राजनीतिक समूहों और विचारों को जो है शामिल किया। विधान सभा में कई सदस्य थे जो कांग्रेस से सहमत नहीं थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी सभा विभिन्न भाषा समूहों, जातियों, वर्गों और धर्मों के व्यवसाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि संविधान सभा के ने जो पूरे देश को किस तरह ये रिप्रेजेंट किया, किस तरह ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट किया और बहुत सारे लोगों को जो है इसके अंदर जो शामिल करके इसके अंदर कुछ लोग जो है इसके सहमत भी थे और कुछ लोग सहमत नहीं थे, लेकिन उसको जो है पूरे देश के लिए एक जो है मिसाल पेश करके रख दी। संविधान सभा ने किस तरह काम किया? द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स sanctity to the constitution. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on draft constitution, clause by clause. More than 2,000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days spread over 3 years. Rational, recorded and preserved Constituent Assembly debate. बहुत सारी बहसें हुई और यह इसके बारे में जो है डिस्कस किया गया। ये और भी हम आपको एलाबोरेट करते हैं। संविधान सभा ने जिस तरह काम किया वह संविधान की को पवित्रता प्रदान करता है। पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे और उन पर सहमति भी बनी। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति बनी।
अंबेडकर ने चर्चा के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान के मसौदा खंड दर खंड पर कई दौर की गहन चर्चा हुई। 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार किया गया। सदस्यों ने 3 वर्षों में फैले 114 दिनों तक विचार विमर्श किया। तर्कसंगत, दर्ज और संरक्षित संविधान सभा की बहस चलती रही और इस प्रकार हमारा जो संविधान जो है तैयार हो गया। ये आपने जो है बहुत अच्छे से जो है समझ लिया होगा कि किस प्रकार हमने अपने संविधान को जो तैयार किया, हमारी संविधान सभा ने जो है उसमें किस प्रकार अपना योगदान दिया और कितना समय लिया। 3 वर्षों में फैले 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया और हमारा संविधान पेश कर दिया गया देश के लिए और एक बेहतरीन संविधान हमारे सामने मौजूद है। सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह आपने ये देखा कि किस तरह हमारा जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, किस प्रकार उसका चुनाव हुआ, किस प्रकार उन्होंने काम किया, कितने लोगों ने जो है इसमें जो है शामिल हुए, ये सब हमने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, क्लियर कर दिया। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी द लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका जो हम जो अगले जो अपने जो वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे कि हमारे संविधान सभा के नेता कौन कौन थे और हम खास ये नेताओं का जो इसके अंदर ये जिक्र करेंगे। हमारा जो अगले जो वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।